इस वीडियो में हम विभाग सी का पार्ट 7 का सॉल्यूशन करेंगे। पहला है, नीचे के यादृच्छिक संख्याओं का उपयोग करके 300 कद की समष्टि में से 3% कद का पूर्ति रहित यादृच्छिक न्याय प्राप्त करो। समष्टि का कद n बराबर 300 है और न्याय 10 का कद है 300 का 3% करते हैं तो 9 आता है। ओके, कुल यादृच्छिक संख्याएं लिखना है, यहाँ पर दी गई है। देखो ये प्रश्न से ये है ना, ये प्रश्न है, हमने गलती से यहाँ लिख दिया है, बराबर। ये प्रश्न है यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ संख्या जो है 4 अंक की संख्या है, हमको 3 अंक की संख्या में बदलना पड़ेगा क्योंकि इसने कद कितना दिया है 300, यानी ये 3 अंकों की संख्या है। तो यहाँ पर 4 अंकों की दी है तो हमको 3 अंकों की करनी है। तो हमारे पास उत्तरमाला के अनुसार क्या करना है हमको कि पीछे की ये एक एक अंक काट देते हैं, लेकिन अगर उत्तरमाला इस प्रकार से नहीं दिया होता तो हम लोग आगे की भी संख्या काट सकते थे। तो इस प्रकार से भी चयन किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर 3 अंकों की संख्या करने के लिए पीछे का एक एक अंक काट दो और फिर देखना है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमको 300 से बड़ी संख्या लेनी नहीं है। बराबर, यहाँ पर समझाया कि अब समष्टि का 300 का कद 300 है जो कि 3 अंक की संख्या है, इसलिए प्रथम 3 अंक ध्यान में लेना है और 300 से बड़ी संख्या नहीं लेना है। अब यहाँ पर देखो ये 367 होता है जो कि बड़ी है 300 से, इसलिए इसको नहीं लेंगे। अब ये देखोगे पीछे का अंक काट दिया तो ये 3 अंक की संख्या होगी 037, तो 037 ले लेंगे। बराबर, कितनी संख्या लेनी है 9 हो जाए तो कितनी लेनी है 9, बराबर 9 संख्याएँ लेनी है, उससे ज़्यादा हमको लेनी नहीं है। अब ये 300 से छोटी है 214, इसलिए 214 लिया। ये 528 300 से बड़ी है इसलिए लेंगे नहीं। और 748 है, इसको भी नहीं लेंगे। 161 को ले लेंगे, बराबर 161 हमने यहाँ पर ले लिया। और 218 भी ले सकते क्योंकि ये 300 से छोटी है। 559 ये 300 से बड़ी है। 062 ये छोटी है इसलिए इसको भी ले लेंगे। 062 230 है तो 230 भी 300 से छोटी है, इसको भी ले लेंगे। और यहाँ पर 353 तो बड़ी होती है, 280 छोटी है तो इसलिए 280 ले लिया। ये 782 है, नहीं ले सकते इसको, यह ले सकते हैं 71। फिर 300 भी ले सकते हैं, 300 से बड़ी लेनी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हो गई हैं। 9 से ज़्यादा हो तो भी हमको लेना नहीं है, 9 ही लेना है। ओके, हो गया है। आपको समझ में आया होगा। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट स्टेट की अलग अलग चैप्टरों की वीडियो की प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। लाइक करने के बाद अगर आपको हाइप का बटन दिखाई देता तो आप हाइप भी कर सकते हैं। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करना जिससे हमको नेट का खर्चा तो निकल सके, क्योंकि आप लोग है ना सपोर्ट नहीं करते हैं और हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। ओके, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दूसरा सवाल करते हैं। तो दूसरे सवाल में कक्षा 12 के 60 विद्यार्थियों को व्यवहार की जांच के लिए 10 विद्यार्थियों का पूर्ति सहित सरल यादृच्छिक निर्देश प्राप्त करो। यादृच्छिक संख्याएं नीचे अनुसार हैं: 34 65 60 97 46 86 03 47 41 34 07 87 18 49 73 दिया है। न्याय 10 का कद यहाँ पर कितना दिया है 10 दिया है क्योंकि 10 विद्यार्थी बोला है। और 60 से बड़ी संख्याएं लेनी नहीं है क्योंकि उसने 60 विद्यार्थियों का व्यवहार किया है, उनको क्रम देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर 60 विद्यार्थी लेना है तो 60 से बड़ी संख्या लेनी नहीं है। बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। क्या ये 60 से बड़ी है, नहीं है तो इसको ले लेंगे। वही 60 से बड़ी है, इसको नहीं लेंगे तो ये एक पसंद कर ली। दूसरी है ये 60 के बराबर है तो इसको ले लेंगे, बड़ी नहीं होनी चाहिए। 97 बड़ी है, इसको नहीं लेते हैं। ओके, क्रॉस कर देते हैं। 86 ले सकते हैं क्योंकि ये 60 से छोटी है। फिर 03 भी ले सकते हैं क्योंकि ये क्या बोलते हैं 60 से छोटी है। 47 भी ले लेंगे क्योंकि ये 60 से छोटी है। 41 भी ले लेंगे क्योंकि ये भी 60 से छोटी है। और 34 भी ले लेंगे, 7 भी ले लेंगे। 87 तो बड़ी है इसलिए नहीं लेंगे। 18 ले सकते हैं और 49 ले सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हो चुकी हैं, बराबर। तो ये हमने ले ली है। आप इस अकाउंट और स्टेट की पीडीएफ लेना चाहते हैं इसमें तो आपको चैनल की सदस्यता लेनी होगी, यानी ज्वाइन बटन दबाना होगा, यानी मेंबरशिप लेनी होगी। तो आपको हम पीडीएफ दे सकते हैं। आपको कमेंट में अपना व्हाट्सअप नंबर देना है जिससे हम आपको पीडीएफ भेज सकें। ओके,
चलिए आगे देखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जितनी जल्दी होते जाएंगे उतने हम लोग जल्दी फटाफट करते रहेंगे सॉल्यूशन। अब देखते हैं तीसरा, एक समष्टि में 300 इकाई हैं, उसमें से 10 इकाई का पदिक न्याय दर्श प्राप्त करो। यदि न्याय दर्श अंतर में पसंद हुए यादृच्छिक नंबर 18 हों तो पदिक न्याय दर्शन की इकाई की समूह बनाओ। तो कुल समष्टि n बराबर 300 है, पदिक न्याय दर्श n बराबर 10 है। न्याय दर्शन का अंतराल क्या होगा? तो k n बट्टे n बराबर 300 बट्टे में 10 बराबर 30 होता है। ओके, तो यहाँ पर हमको न्याय दर्श का अंतराल ज्ञात किया है। प्रथम अंक है 18 और अंतराल है 30, बराबर। तो यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या करना है हमको? प्रथम अंतराल अंतराल ले लिया। तो यहाँ पर देखो पदिक न्याय दर्श हमको प्रथम अंक दिया है, इसलिए 18 लिखना है। और अंतराल कितना है? 30 का अंतराल हो तो हम लोग 30 जोड़ते जाते हैं। तो इसमें 18 में 30 जोड़ेंगे 48, इसमें जोड़ते हैं 30 तो 78 में 30 जोड़ते हैं तो 108, 108 में 30 जोड़ते हैं तो 138, 138 में 30 जोड़ते हैं तो 163, उसमें 30 जोड़ते हैं तो 198, इसमें 30 जोड़ते हैं 228, इसमें 30 जोड़ते हैं 258 और इसमें 30 जोड़ते हैं तो 288 होता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। वो 2 सवाल से कुछ नया दिया था, क्या है? बोले यादृच्छिक नंबर 18 हो तो पदिक न्याय दर्शन के लिए बोला था। ओके, इसलिए हम लोग यहाँ पर अंतराल ज्ञात करके ज्ञात किया है। ओके, अगला देखते हैं। अथवा हो गया हमारा। यहाँ पर चौथा देखते हैं, 18 टैक्सी के भाड़ा की रकम की सरेराश निश्चित रकम निश्चित करने 6 टैक्सी पसंद करने के लिए संभव पदिक न्याय दर्शों प्राप्त करो। कुल समष्टि यहाँ पर n बराबर 18 है, पदिक न्याय दर्श n बराबर 6 है, k n बट्टे n है बराबर 18 बट्टे 6 बराबर 3 आता है। कि यानी कि ये अंतराल ज्ञात करना है, बराबर। तो n 18 दिया गया है और पदिक न्याय दर्श 6 दिया, 6 से गुणा कर भाग देते हैं तो 3 आता है। संभव पदिक न्याय दर्श, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, बराबर। प्रथम नंबर है वो दिया नहीं है, तो इसलिए हम लोग 1 से चालू करते हैं। तो निदर्श 1 है, तो 1 से चालू करेंगे तो 1 3 जोड़ दो तो 4 हुआ, इसमें 3 जोड़ो 7, इसमें 3 जोड़ो 10, 10 में 3 जोड़ो 13, 13 में 3 जोड़ो तो 16 होता है, बराबर। आप पसंद कर सकते हैं, मैंने 3 लिखा है, आप कहीं से भी चालू कर सकते हैं, बराबर। कितनी संख्या लेनी है? सिर्फ 6 संख्या, क्योंकि पसंद करनी है 6 टैक्सी पसंद करनी है। ओके, 18 तक ही जा सकते हैं, बराबर, उससे ज़्यादा जा सकते नहीं है, इसलिए 4 5 पसंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 18 से ज़्यादा हो जाएगा। 6 पसंद करनी है। निदर्श 2 है, 2 5 8 11 14 17। अगर आप 2 को पसंद करते हो सर्वप्रथम पहला अंक, तो उसमें 3 जोड़ेंगे तो 5, उसमें 3 जोड़ेंगे 8, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17। अगर 3 पसंद करते हैं, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 6, और अगर 6 में 3 जोड़ते हैं तो 9, 9 में 3 जोड़ते हैं 12, 12 में 3 जोड़ते हैं 15 और 18। इससे आगे जाना नहीं है। ओके, हो गया है। अगला देखते हैं, हमारे पास है ये 5वां, एक कारखाने में काम करते 1000 कर्मचारियों में से 10 कर्मचारियों को पसंद करके उसकी मासिक आय की जानकारी प्राप्त की है। न्याय दर्श स्तर में पसंद हुए यादृच्छिक नंबर 67 लिया जाता है, जो कि पदिक न्याय दर्श प्राप्त करो। बोला कुल कर्मचारी 1000 है, मतलब n बराबर 1000 है। पसंद के कर्मचारी मतलब छोटा n है, वो 10 है। न्याय दर्शन अंतराल जो है के बराबर n बट्टे n है, 1000 बट्टे में 10 करते हैं तो k बराबर 100 आता है। तो पसंद हुआ यादृच्छिक नंबर 67 दिया है, यहाँ पर पसंद किया हुआ दिया है पहला, बराबर। तो इसलिए पदिक न्याय दर्श बराबर सबसे पहले 67 लेंगे, उसमें 100 जोड़ेंगे, बराबर, क्योंकि अंतराल 100 आया है। तो 67 में 100 जोड़ा 167, उसमें 100 जोड़ा तो 267, उसमें 100 जोड़ा तो 367, इसमें 100 जोड़ा तो 467, इसमें 5 जोड़ा तो 567 और 667, 767, 867 और 967। इस तरह से 100 जोड़ते जाना। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं, ये हाउजर जर्मन टेक्नोलॉजी का एक्सो ग्लो पेन है। एक्सो पेन है जो कि काफ़ी शानदार है, राइटिंग अच्छी आती है
और इसलिए ख़रीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या वीडियो के नीचे लिंक है, वहाँ से आप इस पेन को खरीद सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं। पर इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।